आज हमारे सामने अमरजीत तिवारी बैठे हुए हैं, जिन्होंने 67 बीपीएससी परीक्षा में डीवाईएसपी डिप्टी एसपी का पद हासिल किया है। पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में 49 रैंक, 49वां रैंक हासिल करके इन्होंने मध्य प्रदेश के एक सामान्य परिवार में जन्मे, जिनकी यात्रा जो है बड़ा ही कठिन रही। सामान्य, इनके पिताजी सामान्य गांव के एक कोटेदार हैं। हिंदू कॉलेज से पढ़े हुए अमरजीत तिवारी इसी बार बीपीएससी में 49 रैंक लाकर अपने जिले और जवार का नाम रोशन किया है। आज हम इनसे बात करेंगे कि हिंदी साहित्य इनका विषय था। आज हम इनसे बात करेंगे कि हिंदी साहित्य विषय में इन्होंने कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए। क्या हिंदी साहित्य विषय इस परीक्षा में 49वां रैंक लाने में मददगार साबित हुआ? आज इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो अमरजीत, आपका राउज आईएएस में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थी होने के नाते आप एक फोन कॉल पर खुद ही इंटरव्यू देने के लिए ललायित रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जो है पहले प्रयास में बिहार में डिप्टी एसपी का पद हासिल किया आपने। जब कोई विद्यार्थी चयनित होता है तो खुशी तो होती ही है। स्वागत है तुम्हारा अमरजीत। बहुत बहुत आभार सर आपका। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग यूपीएससी का परीक्षा हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग स्टेट पीसीएस भी दिए हैं। हालांकि स्टेट पीसीएस में अब ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया है, लेकिन यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट की महिमा अभी भी है, खासकर हिंदी साहित्य की यदि बात की जाए तो। आप हिंदू कॉलेज के बारे में पहले बताइए, आपने क्या इस विषय से ऑनर्स किया है हिंदी साहित्य से? जी सर, मैंने हिंदी साहित्य से ऑनर्स किया है कॉलेज के दौरान। कब किया था आपने? सर 2016 से 2019 बैच था हमारा। अच्छा अच्छा। जी सर। तो आपको रामेश्वर राय सर पढ़ाए होंगे? जी सर। अच्छा अच्छा। तो आपने कब यह तय किया कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना है? सर मैं दिल्ली आया ही इसी उद्देश्य से था कि सिविल सर्विसेज की ओर मुझे जाना है। और प्रारंभिक तौर पर जाहिर तौर पर मेरा रुझान यूपीएससी था। और प्रथम प्रयास प्रीलिम्स से सफल रहने के बाद सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया। 11 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स मतलब इंटरव्यू कॉल रुका। उसके बाद सर मैंने स्टेट पीसीएस की ओर भी मेरा रुझान गया, जिसमें 67 बीपीएससी 2021 में इसका फॉर्म आया और मैंने इसमें ट्राई किया। और ईश्वर के संयोग, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से मुझे सफलता मिली। तो हिंदी साहित्य विषय ही आपने क्यों चुना? इस आधार पे चुना कि ग्रेजुएशन में था, या फिर इस विषय में अंक अच्छे आते हैं इस वजह से चुना? सर इसके दोनों कारण थे। सिविल सर्विसेज में सफल होने के लिए आपको अंक, ऑप्शनल के अंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शनल ही आपकी इस पैटर्न तय करता है कि आपकी दिशा क्या होगी। जीएस के मार्क्स आपको निश्चित तौर पे आप बैलेंस स्थापित करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आप ऑप्शनल में उठाते हैं। बिल्कुल। उसी से वही आपकी सफलता की दिशा तय करता है। तो अंक भी एक कारण था और दूसरा रुचि थी। और निश्चित तौर पे जब मेरा कॉलेज में सब्जेक्ट था तो उसका लाभ अपने सिविल सेवा की तैयारी के दौरान उठाया जाए, तो मैंने भी वो उठाने का प्रयास किया। अच्छा, ये हिंदी साहित्य की वजह से आपको एस्से राइटिंग वगैरह में भी कुछ लाभ हुआ? जी सर, होता ही है वो स्वाभाविक तौर पर। अगर आप ऐसे से हिंदी साहित्य के दौरान हम पढ़ते हैं, फ्लो पढ़ते हैं और बहुत सारे विचार, बहुत सारे आयाम जानते हैं हम। और जिस प्रकार के जैसे यूपीएससी में फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, प्रश्न की सूक्ष्मता तक जाना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। और साहित्य हमें सूक्ष्मता सिखाता है किसी भी चीज़ को। जैसे उदाहरण के तौर पर आप गरीबी देखेंगे तो आदमी इकोनॉमी में पढ़ता है कि सापेक्षिक गरीबी है या रिलेटिव या मानवीय गरीबी है, लेकिन जब वहाँ देखता है गरीबी तो हम वहाँ गिलहरी में भी गरीब देखते हैं कि गिलहरी की भूखी है। अब बाबा नागार्जुन कविता है कि कानी कुतिया की भी चिंता है उनको।
तो साहित्य हमें सूक्ष्मता सिखाता है। सूक्ष्मता से और तो ये अगर साहित्य संवेदनशील बनाता है और इसी संवेदनशीलता और सूक्ष्मता के साथ हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा ज़्यादा फ्लो वाला ऐसे बनेगा और ज़्यादा कंटेंट से रिच होगा ऐसे। तो मेरा मानना है कि सर निश्चित तौर पे साहित्य हेल्प करता है ऐसे में। तो अमरजीत, वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक रणनीति होती है और सफलता के बाद जो है निश्चित तौर पे यह पूछना भी बनता है कि क्या किस रणनीति से, कौन सा, मतलब हिंदी साहित्य, खासकर हिंदी साहित्य, मैं जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, खासकर हिंदी साहित्य में क्या रणनीति आपने बनाया, पढ़ने का क्या तरीका था, क्या सोर्सेस थे, कैसे आपने पढ़ाई की, ये बताइए ज़रा। सर इसमें मतलब मेरा मानना है कि सबकी अपने अलग अलग रणनीति होती है। बिल्कुल। और लेकिन उसमें से कुछ कॉमन कंटेंट होता है, सिलेबस की मांग होती है, उस मांग के अनुसार एक कंटेंट को आपको पढ़ना होता है सिलेबस के अनुसार। तो मेरे हिंदी के सोर्सेस की बात करें तो मैंने कुछ विकास सर के नोट्स देखे और निश्चित तौर पे आपके नोट्स और आपकी नोट्स के साथ अलावा आपका पर्सनल गाइडेंस मुझे बहुत हेल्प किया इंटरव्यू और मेंस के दौरान। उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और सर इन्हीं दो कंटेंट का मैंने सहारा लिया और उसके माध्यम से मैंने तैयारी की। और हिंदी साहित्य मेरा रुचिकर विषय भी रहा, कॉलेज के दौरान भी रहा, तो मुझे पढ़ने में आसानी हुई और बेहतर रहा कि मुझे 204 अंक प्राप्त हुए 300 में से। इंटरव्यू में आपके हिंदी साहित्य से क्या कोई प्रश्न पूछे गए थे? सर मेरा दुर्भाग्य या कहें या संयोग कहें कि मुझे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए रफली 3 से 4 दिन मिले थे, 5 दिन मान लीजिए, तो वो भी मॉक इंटरव्यू देने में निकल गए। और चूंकि पहला इंटरव्यू था इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस भी था। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 50 से 60% हिंदी साहित्य पे ही रहा। अच्छा अच्छा, 50 से 60% इंटरव्यू हिंदी साहित्य पे ही रहा। जी सर। जैसे आप 1 2 3 करके बताना चाहेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे? जी सर, मेरा चेयरमैन सर ने पहले ही प्रश्न पूछा मुझसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी। अब चूंकि मैंने बहुत यूपीपीसीएस में ऑप्शन हटा दिया तो मैंने रिवाइज नहीं किया, तो यूपीपीसीएस का मेंस मैंने लिखा, तो उस दौरान मेरा ऑप्शन रिवाइज नहीं हो पाया था और मेंस लिखने के बाद तो मुझे एग्जैक्टली तुरंत याद नहीं हो पाते चीज़ें। फिर दूसरा प्रश्न था कि आपका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू तो मैं नहीं लिया था। जी सर। फिर सर उसके बाद पूछा कि आप बताइए कि बिहार से कौन कौन से साहित्यकार हैं, उसमें से गिनाएं। फिर उन्होंने पूछा कि बक्सर से कौन सा साहित्यकार है, मैं रिकॉल नहीं कर पाया। उन्होंने बताया कि शिवपूजन सहाय बक्सर साहित्यकार, तो निश्चित तौर पे याद रहना चाहिए, बहुत बड़े साहित्यकार थे। और ऐसे करके कुछ बात रेणु पे हुई, मेला अचल पे बात हुई। उसके दौरान ऐसी कौन से साहित्यकार हैं जो प्रशासक रहे हैं और साहित्य का प्रशासन में क्या योगदान है, क्या आपको लगता है कि साहित्यकार सच में संवेदनशील है। और उसके अलावा सर भाषा और बोली पे भी बाद में मुझसे प्रश्न पूछा गया। तो सर कमोबेश मेरा मतलब क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं, 12-13 मिनट ही इंटरव्यू चला होगा, उसमें आप समझ सकते हैं ज़्यादा हिंदी से ही प्रश्न हुए। अच्छा अच्छा। तो अभी आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, दिया था, अटेम्प्ट दिया आपने? सर 2023 में मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया और 2024 में मैं ढंग से अटेम्प्ट देना चाहता हूँ। इसके पहले हाँ अटेम्प्ट दिए मैंने यूपीएससी का। जैसा कि मैंने बताया कि 2021 का मेंस मैंने लिखा। अच्छा, मेंस लिखा आपने। तो कैसे मैनेज करते हैं? अब पहले हालांकि आप सफल हो गए हैं, ये प्रश्न पूछना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम अभ्यर्थियों के लिए कि स्टेट पीसीएस में आप सफल हैं, तो यूपीएससी के साथ कैसे मैनेज करते थे? सिलेबस वगैरह तमाम चीज़ें, और एक मानसिकता भी होती, मानसिक स्तर पे भी आदमी परेशान रहता है कि प्री आने वाला है तो इधर मेंस होने वाला है, तो तमाम चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ। कैसे मैनेज किए? सर उसका उत्तर अगर हम अपने बैकग्राउंड में जाके तलाशें तो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड ही जवाब देगा कि तलाशना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी होती नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं हम पैसे देंगे, तो एक नैतिक दबाव बहुत काम करता है। तो मेरा मानना है कि कोई भी एस्पिरेंट हो जाए, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ही क्यों ना हो, 2 अटेम्प्ट वो सीरियस तरीके से दिया। मैंने भी 2 अटेम्प्ट सीरियस तरीके से दिया। अनफॉर्चुनेट रहा, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, तो आप स्टेट पीसीएस भी जा सकते हैं। स्टेट पीसीएस शानदार नौकरी होती है, सिविल सेवा में वो भी मतलब एक प्रशासन के अंग ही होते हैं। तो मुझे कोई हिचक नहीं थी स्टेट पीसीएस की ओर जाने में, और मैंने यूपी और बिहार टारगेट किया। बेहतर रहा। कोई बात नहीं, आप डिप्टी एसपी हैं, सम्मानित पद है, तो आपके यूपीएससी के अटेम्प्ट तो अभी होंगे? जी सर, अभी 3 प्रयास मेरे बाकी हैं। हाँ, तो अभी आप तो देना चाहें? बिल्कुल। विषय आपका हिंदी साहित्य ही रहेगा? बिल्कुल सर। हाँ, नहीं, उसके लिए शुभकामनाएं। मेरी जो हेल्प होगी खैर वो तो किया ही जाएगा।
तो समग्र रूप से जो है हिंदी साहित्य को लेकर जो है आप नए विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो पढ़ें, कहाँ पढ़ें, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ें, कैसे हिंदी साहित्य में अंक लाया जा सकता है? आपका क्या अनुमान है कि कैसे लाया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि किस तरह से नंबर जो है हिंदी साहित्य में खींचा जा सकता है? सर अभी 3-4 साल का यूपीएससी का ट्रेंड देखा जाए तो हिंदी साहित्य में उतने मार्क्स आ नहीं रहे हैं, जिसको ईमानदारी से स्वीकार करना हमें आवश्यक है। जैसे मैंने दिया जब 2021 का मेंस, तो मुझे लग रहा था कि मैं जीएस में उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने ज़्यादा टाइम हिंदी साहित्य को एलोकेट किया। मुझे लग रहा था कि मैं 280, 290, इवन 300 ले लूँगा, और मैंने अपना 50% टाइम डिवोट किया हिंदी साहित्य को। मेरा बैकग्राउंड भी हिंदी साहित्य था, लेकिन उसके बावजूद मेरे मार्क्स 238 ही आ पाए। तो ये एवरेज ही मार्क्स कहे जाएंगे। तो देख क्या पा रहा हूँ सर, 20, 21 और 22 से लगातार हिंदी साहित्य में मार्किंग कम हो रही है। उसके कारण में सर कंटेंट में मोनोलिथिक हो जाना है। कंटेंट में कहा जाए कि एक ही कंटेंट सब फॉलो कर रहे हैं, इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि सब एक ही कंटेंट लिख रहे हैं। तो मैंने जैसे सर अब जो इस बार अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया 2023, मैंने 2024 के लिए हिंदी साहित्य जो तैयारी की है, तो मैंने कंटेंट में गहराई लाई। और मैं ये देखा हूँ कि अगर आप वही कंटेंट सब लिख रहे हैं, क्योंकि कॉपियाँ पकड़ टीचर के पास जा रही है, एग्जामिनर के पास वही कंटेंट सब लिखते हुए आ रहे हैं, तो टीचर को कुछ नया नहीं मिल रहा है। इवन की एग्जाम्पल भी सेम होते हैं, तो उस पर आपकी एवरेज मार्किंग हो जाएगी, और जो कि हो रही है। तो मुझे लगता है सर कि थोड़ा सा कंटेंट में हमें विविधता लानी पड़ेगी। हम अपने एकेडमिक्स की बुक भी पढ़ सकते हैं, उसमें अपने कंटेंट मिलाएं। और सर क्या है ना कि बिखराव से बचना है हमें। बहुत ज़्यादा कंटेंट भी मतलब कोचिंग संस्थान हमें प्रोवाइड कर देते हैं, 6-6 बुकलेट, 7-7 बुकलेट, उतनी ज़रूरत नहीं है। ना तो यूपीएससी के लिए ज़रूरत है, ना तो स्टेट पीसीएस के लिए ज़रूरत है। तो उस कंटेंट को कम कर दें, यानी जो ऊर्जा आप बेहतर कंटेंट तलाशने में कर रहे हैं, तो आप उस कंटेंट में जो आप ज़्यादा पढ़ेंगे उसको कम कर दीजिए, और आप बेहतर कंटेंट बनाएं। आप 2-3 कोचिंग संस्थानों या 2-3 कोचिंग संस्थानों के नोट्स का सहारा लें, और उसके बाद अपना नोट्स बनाएं और उसको करें। बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और हिंदी बीपीएससी में मैंने रणनीति अपना ये असरदार रही, और यूपीएससी में देखते हैं। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अमरजीत, और आगे के लिए यूपीएससी के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और मेरे लायक जो भी जो है मदद होगा मैं तैयार हूं आपके लिए। आप आगे बढ़ें, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। और चयनित होने के लिए, बिहार में आपका चयन हुआ, इसके लिए आपको पुनः बधाई। धन्यवाद सर आपका।